बाबा कहते हैं कि मैं ही दुख हरता सुख करता हूँ। कोई मनुष्य किसी का दुख हरकर सुख नहीं दे सकते। जब हम सुनते हैं कि बाबा दुख हरता सुख करता है, दुनिया में जैसे पहले भी सुना है कि भगवान दुख हरकर सुख देते हैं, तो हमें लगता था कि जो सुख का सामान है, जो वस्तु व्यक्ति वैभव जिसको हम सुख का सामान समझते हैं, वो भगवान हमें उपलब्ध कराते हैं। ऐसा ही सोचते थे ना कि हमें जो सुख चाहिए, किसी को विवाह का सुख चाहिए, किसी को पुत्र का सुख चाहिए, किसी को धन संपदा का सुख चाहिए, तो या किसी को लंबी आयु चाहिए, किसी को रोग मुक्त काया चाहिए, तो समझते थे कि भगवान की पूजा करेंगे तो फिर वो हमें वो सुख दे देंगे और हमारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि आप अपने जीवन को देखो, जब से जन्म हुआ है, इस जन्म की भी बात लेते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो सोचा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और वो सब कुछ मिला भी, कुछ ना कुछ, है ना, कुछ भी नहीं तो 50% मिला, 50% नहीं मिला। लेकिन इतना कुछ मिलते हुए भी क्या सुख बढ़ा? है ना, क्योंकि पहले सोचते थे मार्क्स अच्छे आ जाएं, डिग्री अच्छी मिल जाए, फिर सोचा फ्रेंड्स मिले, फिर नौकरी मिले, शादी हो, बच्चे हों, सब कुछ हुआ, पर फिर सुख मिला या नहीं वो पूछना पड़ेगा। तो ये जो हम विचार चलाते थे कि वस्तु व्यक्ति वैभव से सुख मिलेगा, तो वो सुख नहीं मिला। अब मैं आपको कुछ एक बातें सुनाती हूँ इसमें। एक बार एक माता जो थी वो आई बहुत रोते रोते, तो बोलती कि मेरे युगल जो हैं वो मेरे साथ रिस्पेक्टफुल नहीं रहते, है ना, कभी गाली भी दे देते हैं, कभी थप्पड़ भी मार देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, अब आप कोर्स करो, बाबा के बनो, क्यों युगल के चक्कर में रहते हो? तो कहती नहीं दीदी, वो ना कुछ ऐसा करो जो युगल ठीक हो जाए, है ना, भगवान नहीं चाहिए मुझे। है ना, मुझे भगवान का नहीं बनना, मुझे तो युगल को ही ठीक करना है, तो वो बस रिस्पेक्टफुल हो जाए, वो लवफुल हो जाए, मुझे ऐसा ही चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, सामने वाला नहीं चाहता तो नहीं चाहता, कितने साल हो गए आपकी शादी को? तो कहते मेरी शादी को तो 12 साल हो गए, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन युगल जो है वो कभी भी हाथ उठा देते, कभी भी किसी प्रकार भी दुर्व्यवहार करते। तो मैंने उनको कहा 12 साल में इतना तो आपको क्लियर हो गया है ना कि वो उनका संस्कार यही है, वो ऐसे ही चलना चाहते हैं, लेकिन आपके पास चॉइस है कि आप इन्हीं परिस्थिति में सुखी रहना चाहते हैं या दुखी। तो कहती नहीं, जब तक वो नहीं बदलेंगे, जब तक वो प्यार से बात नहीं करेंगे, जब तक वो मेरे साथ रिस्पेक्टफुल नहीं होंगे, तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? वो तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने कहा लेकिन वो तो नहीं, अगर वो आएंगे, वो पूछेंगे कि मुझे बदलना है, तो हम उनको रास्ता बता सकते हैं, पर ये तो आप चाहते हो ना वो बदलें, वो तो नहीं चाहते हैं, तो उनको कैसे बदलेंगे? तो कहते नहीं, कुछ भी, कुछ खाने में मिला के दे सकें, कुछ ऐसा कर सकें जो उनकी बस बुद्धि बदल जाए। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है कि उनकी बुद्धि बदल जाए, लेकिन आप देखो माता ने कोर्स नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसको है कि जब युगल बदलेंगे, जब वो प्यार से रहेंगे, जब वो मेरे हिसाब से चलेंगे, तभी मैं सुखी हो सकती हूँ। तो आप सोचो, ये जो बंधन है, ये जो बिलीफ सिस्टम का बंधन है, बाबा हमें आज बहुत अच्छे एक बात समझाते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मत जो है
वो हमें दुखी करती है। और बाबा कहते हैं जो आत्माएं अनेक धर्मों के बंधन में बंधी हुई हैं, तो वो जो अनेक धर्मों के बंधन में बंधी हुई आत्मा है वो दुखी ही रहती है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो बाबा हमें जब योग की परिभाषा बताते हैं ना, तो बाबा कहते हैं देह सहित देह के सर्व धर्मों संबंधों से बुद्धि योग निकाल, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। अब ये तो हमारी समझ में आता है कि अच्छा देह से बुद्धि योग निकालो, लेकिन देह के धर्मों से बुद्धि योग निकालने को क्यों कहते हैं? क्योंकि देह के जो धर्म हैं वहाँ पर भी हमारी बेड़ियाँ फंसी हुई हैं। ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मत है ना, ये हमारी वो जो बेड़ियाँ हैं वो धर्म से भी आती हैं। मुझे अभी कोई एक बहुत अच्छा वीडियो भेजे थे, तो उसमें एक गुरु थे, तो उस गुरु को कि कोई माता जो थी वो पूछ रही थी कि गुरुजी मेरे पति जो है वो भटकते हैं, है ना, पराई स्त्रियों पर नज़र डालते हैं, उनके साथ है ना संबंध रखते हैं, तो फिर उनको कैसे कंट्रोल करें? तो गुरु ने जो है वो उत्तर ये दिया कि आप सज धज के सज संवर कर और बहुत अच्छा अपना रूप रंग संवार कर रहा करो, ताकि पति की दृष्टि इधर उधर ना जाए है ना। तो ये वीडियो जिसने मुझे भेजा था, तो वो कहते कि ये देखिए ये भी तो एक संत ही है जो ये बात कह रहे हैं, तो क्या ये गलत कह रहे हैं? तो मैंने उनको कहा कि आप सर्वे करा लीजिए, कितनी पत्नियां सज संवर कर रहती हैं लेकिन उनके पति भटकते हैं तो या कितनी पत्नियां भी भटकती हैं, उनके पति भी बहुत अच्छा कमाते धमाते हैं। तो ऐसा कोई तो प्रूफ नहीं है ना कि अगर कोई सज संवर कर रहे या बिखर निखर कर ना रहे तो फिर वो भटकन बंद हो जाएगी। लेकिन जो धर्म भी है, धर्म में भी आज आप देखो कि अगर आप किसी से उत्तर लेने जाएंगे तो वो इसी प्रकार की बातें सुनाते हैं कि जो आप पति की बात मानो या आप जो है वो सज संवर कर रहो तो वो व्यक्ति जो है वो आपके हिसाब से चलेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि दुनिया में देखो बाबा हमें कहते हैं काम विकार की जो मत है ना, काम विकार कहता है कि अगर आप आकर्षक हैं तो सामने वाले की दृष्टि आप पर पड़ेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। विकार ऐसी चीज़ है, आप कितने भी आकर्षक हो, दूसरे का आकर्षण अगर आपसे ज़्यादा है तो वो उस पर भी जाएगा है ना। और हर व्यक्ति का अपने संस्कार के हिसाब से वो कहेगा आप आकर्षक हैं या अनाकर्षक हैं, क्योंकि आकर्षण की ऐसे कोई डेफिनेशन तो है नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि कहीं ना कहीं धर्म में भी ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मतें जो हैं वो समाई हुई हैं। जैसे हम सुनते हैं कि मोहिनी वेश से जो है ना, वो छल दिया, तो मोहिनी वेश से आकर्षण में फंसाकर आप किसी से कुछ भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें हम सुनते हैं। या क्रोध की भी बात है, तो अगर आप देखो कि धर्म के नाम पर हम कहें कि किसी और धर्म के प्रति हिंसा रखना मन में, या इवन आप देखो कि महाभारत के युद्ध में तो हमने कहा कि अस्त्र उठाकर मार देना भी धर्म के नाम पर कोई गलत बात नहीं है। तो ये जो सारी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मतें हैं ये हमारे धर्म में भी समाई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म ये कहता है कि गृहस्थ व्यवहार में आप कामजीत बनो या क्रोध मुक्त बनो, ये बातें वहाँ पर भी नहीं आती। और जब हम इन बेड़ियों के बंधन में रहते हैं, जैसे अगर आप देखें तो दुनिया के हिसाब से यही कहा जाता है कि पिता का सबसे बड़ा धर्म है बच्चों की शादी करा देना, और बच्चों का सबसे बड़ा धर्म है शादी कर लेना, क्योंकि नहीं तो माता पिता दुखी होंगे, नाराज़ होंगे और उनके सिर से एक बोझ उतरे। तो इस प्रकार से भी कई बातें आती हैं जहाँ पर धर्म ये कहता है कि विकारी जीवन चुनना तुम्हारा पुत्र धर्म है या पुत्री धर्म है, और माता पिता का धर्म है कि वो आपकी शादी कराएं। तो बाबा हमें कहते हैं
कि कहीं ना कहीं देखो, वैसे तो धर्म कहता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार हैं, लेकिन फिर इन मतों को प्रोत्साहन भी मिलता है ना। या आप देखो, बड़ा जो है उसको छोटा सम्मान दे। अब ये देह अभिमान की मत है। बड़े छोटे की जब बात आती है कि बड़े को सम्मान मिलना चाहिए और छोटे को प्यार मिलना चाहिए, ये बात हम सुनते हैं। अब छोटा सम्मान नहीं दे रहा, बड़ा प्यार नहीं दे रहा, तो क्या करें, मर जाएं? तो है ना, दुनिया में अब यही चल रहा है कि मैंने एक भाई को देखा, इतनी एंग्जाइटी उनको होती थी, इतनी दवाइयाँ खाते थे, और मुझे कहते कि मेरे जीवन का जो दुख है वो आप समझ नहीं सकती। जिस भाई को मेरे पिता के मरने के बाद, जिस छोटे भाई को, मेरा छोटा भाई मेरे से 11 वर्ष छोटा है, और वो कहते कि मैंने ना पढ़कर, ना सोकर, ना खाकर उस भाई की पालना की, उसको पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया। आज वो भाई मेरे मुंह पर गेट बंद कर देता है और मुझे पूछता नहीं है। तो वो कहते हैं कि ऐसे में आप बताओ कि आंसू कैसे रुकें और दुख कैसे ना हो। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो बात है, ये समझना होगा कि वो जो भाई है, वो अगर सम्मान नहीं देता तो आपको फिर ये समझना पड़ेगा कि भले ही हमने कुछ भी किया, जो भी अपने हिसाब से हमने अपना धर्म समझकर किया, लेकिन वो जो धर्म हमने समझकर किया कि छोटे की पालना की, अब उस बात के लिए हम दुखी ना हो। हम समझे, जैसे बाबा कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। तुम सोचो कि तुमने अपना पाठ बजाया, उसमें ये क्यों सोचते हो कि तुमने किया सोचते हो तो बोझ उठाते हो, है ना। और जब समझोगे कि ये तो जो बाबा ने कराया, जो ड्रामा में था वो हमने किया, तो उसमें हमें इतना मैंपन का बोझ नहीं लेना है। किसी ने रिटर्न दिया नहीं दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब हम इस प्रकार से समझ कर चलें तो इन बंधनों से मुक्त होंगे। अब मान लीजिए कोई राजा है, कोई बड़ा व्यक्ति है, और उसको अगर सामने वाला जो छोटा है वो सम्मान ना दे, तो 10 व्यक्तियों को इकट्ठा करके पूछते हैं ये बात राइट है या रॉन्ग है। अब 10 ने भी कह दिया ये बात रॉन्ग है, लेकिन उसके बाद भी वो सामने वाला सम्मान ना दे तो क्या करेंगे, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मत है ना, बड़े को ऐसा होना चाहिए, छोटे को ऐसा होना चाहिए, स्त्री को ऐसा होना चाहिए, पुरुष को ऐसा होना चाहिए। अब हम कलयुग अंत में ऐसे समय पर आ गए हैं जहाँ पर इन बातों को हम जितना इन बातों से, इन धर्म की बेड़ियों से निकले उतना अच्छा है ना। अब देखो, एक माता है, बेटा जो है बहुत बीमार है ना, शरीर के रूप से बहुत तकलीफ़ है बेटे को, लेकिन माँ को खाली एक ही चिंता है, ये नहीं कि बेटा ठीक हो जाए, ये कि बेटा शादी कर ले और मेरा वंश आगे बढ़े, है ना। यही बातें वो करती रहती है, और ये भी कहती है कि शादी पवित्र बंधन है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि इन बातों को अब समय अनुसार हमें समझना होगा कि अगर हम सारे दिन बेटे को यही संकल्प दे रहे हैं कि तुम तो मेरा सपना पूरा नहीं कर रहे, या तुम तो मेरे अरमान पूरे नहीं कर रहे, तो अब आप सोचो, एक तो वो बीमार है, ऊपर से माता पिता ही उसको दुआएं ना दें तो क्या कहेंगे, है ना। तो ये जो बातें हैं, इन बातों को मनुष्य नहीं समझता, क्योंकि धर्म की बेड़ियों में भी ऐसा पड़ा हुआ है कि उसको लगता है कि काम की पूर्ति, क्रोध की पूर्ति, कई बार ऐसा भी होता है कि रिवेंज लेना, प्रतिशोध लेना, इसी को ही धर्म समझते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पिता का बदला, आप देखेंगे कई जगहों पर ये बात चलती है कि पिता को जिसने दुख दिया उसका बदला जो है वो बच्चा जाकर ले, है ना। तो ये वाली बातें भी चलती हैं। मुझे याद है, मेरे पास एक बार एक भाई आए और मुझे कहते हैं कि मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन 3 जो हैं वो तो पढ़ लिख कर ख़राब हो गए, एक ही मेरा बेटा लायक है। तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता चलता है ये लायक है वो नालायक है। तो कहते हैं कोई मुझे खड़ा होकर कुछ कहे ना, तो वो 3 जो हैं वो तो चुपचाप उससे बात करने जाएंगे, चौथा जो है वो बंदूक उठाकर उसको गोली मार देगा। तो ये जो चौथा है यही मेरा बेटा है।
बाकी वो जो 3 है वो तो पता नहीं मेरा खून भी है या नहीं। तो इस प्रकार से जो वो भाई था वो बात करता, तो मुझे सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि पिता जो है वो किस बात के लिए बेटे की सराहना दे रहा है ना, और बेटे को किस बात के लिए सराह रहा है। और वो जो 3 हैं जो सभ्यता से बात कर रहे हैं या जो मैटर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वो कहते हैं कि ऐसे मेरे चारों बेटे बनते तो बहुत अच्छा होता। तो ये जो बातें हैं बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि इन बातों से अब हमें अपनी बुद्धि को साफ करना पड़े। और बाबा हमें कहते हैं कि हमारा जो स्वधर्म है वो शांति और पवित्रता है। हमारा स्वधर्म कोई और नहीं है। हमारा दुनिया के देह के धर्मों को पूरा करने से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें अगर विकारी आत्माओं की विकारी इच्छाओं को पूरी करने से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें बाबा कहते हैं अगर तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो तुम आत्मा का जो स्वधर्म है ना, प्योरिटी का, उस स्वधर्म में स्थित हो जाओ। और बाबा हमें कहते हैं इसी शांति स्वधर्म, पवित्रता स्वधर्म से आत्मा की गति सद्गति होगी। लेकिन इन बातों को समझने के लिए हमें बहुत समय लगता है, क्योंकि हम इतनी सारी दुख और अशांति देने वाली बातें जो ऊपर से दिखती हैं कि सुख शांति दे रही हैं, उन बातों में इतना फंसे हुए हैं। अगर आप किसी को भी दुख देखो, जो व्यक्ति अपने शरीर की बीमारी से परेशान है, आप छोटी सी बात सोचो तो वो क्या सोचता है कि जब तक मेरा शरीर ठीक नहीं होगा तब तक मैं शांत और सुखी नहीं हो सकता। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति पवित्रता है। तुम शरीर में कितना भी कष्ट है, तुम आत्मा शरीर से न्यारी शांत स्वरूप सुख स्वरूप स्थिति में स्थित होकर शरीर को भी हीलिंग दे सकते हो, है ना। दुनिया में कहते हैं संबंध ठीक नहीं है तो आप कैसे ठीक रह सकते हैं। तो ये बेड़ियाँ हैं, मान्यताओं की बेड़ियाँ। अगर मेरा युगल के साथ संबंध ठीक नहीं है, अगर मेरा बच्चों के साथ संबंध ठीक नहीं है, भाई बहन के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो फिर उस संबंध में अगर मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना करूं, वो मेरे पर दुआओं का हाथ ना रखें, तो हम ठीक नहीं चल सकते। लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं, चाहे कोई संबंध तुम्हें दुआएं दे या ना दे, लेकिन तुम्हारे अपने कर्मों से तुम्हारा कल्याण या अकल्याण होता है। और अगर तुम पवित्रता के राह पर चल रहे हो तो वो जो दुआएं हैं बाबा की वो तुम्हें मिलेंगी। और तुम्हारी ये जो संबंध के कारण जो दुख का अनुभव आत्मा करती है, उससे आत्मा न्यारी रह सकती है। अब आप देखो, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, ये मेरी आँखों देखी बात है। एक भाई था और उसकी युगल थी। तो वो जो भाई था वो कमाने में अच्छा नहीं था, उसके हाथों से ना हर बिज़नेस ख़राब हो जाता था। वो जहाँ भी पैसा लगाता वो लॉस करता। अब जब भी घर आए तो उसकी युगल जो है रोती मिले, सारे दिन वो रोती पीटती रहे कि मेरी तो पता नहीं कैसे शादी हो गई, कैसा क्या हो गया। और अगर एक शादी की तुमने, अगर कमा कर ठीक से खिला नहीं सकते तो क्यों किया, पिछली बार इतना डुबो दिया, इस बार इतना डुबो दिया। और उस भाई ने अल्टीमेटली सुइसाइड कर दिया, क्योंकि वो जो रोज़ रोज़ का वो जो दुख था वो उसको सहन नहीं हुआ। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि कोई अपनी एक्सपेक्टेशन से असंतुष्ट रहे, उसमें तुम क्यों अपने को मारते हो, है ना। तुम्हारे से जो बेस्ट हो पड़ता है तुम करो। लेकिन सामने वाली आत्मा अगर संबंध में है, युगल के संबंध में है, या माता पिता के या बच्चे के या भाई बहन के संबंध में होते हुए भी अगर उनको तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है, तो तुम भी उनकी एक्सपेक्टेशन के बोझ तले या उनके जो दुख देने के कारण इतने दुख ले मत लो, इतने दुखी मत हो जाओ कि तुम उस दुख से छूट ना सको। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि आत्मा देह से, देह के धर्मों संबंधों से न्यारी है। लेकिन जो दुनिया में हमने सुना है उस आधार से हम समझते हैं जब तक देह ठीक नहीं, जब तक इंद्रियों का सुख नहीं, तो आत्मा सुख स्वरूप नहीं हो सकती।
जब तक संबंध हमारे साथ ओके नहीं है, जब तक हर एक हमारे से खुश नहीं है, तो हम खुश नहीं हो सकते। जब तक धर्म के हिसाब से जो भी हमें बताया गया ये अच्छा ये बुरा वो पूरा नहीं होता, तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी या हमारी आत्मा भटकेगी। लेकिन बाबा हमें कहते हैं इन बेड़ियों से निकलो और समझो कि हर आत्मा का जो स्वधर्म है या बर्थ राइट है वो शांत रहना, पवित्र रहना है। हर आत्मा का बर्थ राइट है शांत, पवित्र, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप रहना। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे शरीर किसी भी हालत में हो, चाहे संबंध कैसे भी हो, कोई खुश हो कोई ना खुश हो, या कोई हमारे जो उनकी एक्सपेक्टेशन हम पूरी कर पाएँ या ना कर पाएँ, या हमारे धर्म के हिसाब से भी अगर हमें ये कहा जाता है कि ये विकारी बंधन में बंधना ही तुम्हारा धर्म है और हम अगर उसे नहीं मान सकते, तो उन बातों से भी हमें अलग होकर अब हमें शांति और पवित्रता को अपना बर्थ राइट समझना है। और हमें समझना है कि शांत रहना, पवित्र रहना, सुख स्वरूप रहना हर हालत में ये हमारा बर्थ राइट है। और ये बर्थ राइट हमें किसने दिया है? ये हमें बाबा ने दिया है। बाबा परमात्मा हमें कहते हैं कि शांत रहना, खुश रहना तुम्हारा अधिकार है और पवित्र रहने में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुआएं मिलेंगी। तुम्हें चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपवित्रता में दुख है, पवित्रता में सुख है। तो ये बातें बाबा ही हमें आकर समझाते हैं। और आज आप देखो पतित पने की मत के आधार से कितना शोषण होता है। आप अगर देखेंगे स्टैटिस्टिक्स को तो बहुत सारा फिज़िकल वायलेंस संबंधों में होता है। मैं आपको एक माता की बात बताती हूँ, मुझे कहती कि ये बात कहने में भी अच्छी नहीं लगती, कहती मेरे जो युगल हैं वही मेरा शारीरिक शोषण बहुत बुरी तरह से करते हैं, है ना, और कहती सालों से करते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर मैं ये बात को मना करूं और जो मेरे माता पिता हैं वो कहते हैं कि नहीं स्त्री का तो ये धर्म होता है, तो मैं उस बात को कभी मना नहीं कर पा रही थी। और उस कारण से मैंने बहुत प्रताड़ना और बहुत तकलीफ़ सही दीदी। लेकिन जब मुझे बाबा का ज्ञान मिला तो मुझे समझ में आया कि भगवान मुझे परमिशन देते हैं कि मैं पवित्रता का चुनाव कर सकती हूँ, पवित्रता मेरी बर्थ राइट है। और उसके बाद मैंने युगल को बिल्कुल मना कर दिया। और जब घर में भी ये बात हुई और घर में भी जो मेरा भाई तक आकर खड़ा हुआ और वो कहता है कि नहीं ये चीज़ तो भले ही तुम्हें पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन ये तो उनका अधिकार है। वो भी युगल को नहीं कह रहा कि आप मेरी बहन का शोषण क्यों करते हैं, वो कहता है ये तो इनका अधिकार है। और फिर युगल कहने लगे ये तो ब्रह्मा कुमारीज़ में जाने के बाद ऐसी हुई। तो फिर मैंने वहाँ पर कहा मैं तो ब्रह्मा कुमारीज़ में आई तब मुझे ये समझ में आया कि पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वरना मैं तो ये समझती थी कि शोषित होना मेरा भाग्य है, तो इसीलिए मैं शोषित होती चली जा रही थी। लेकिन मुझे भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि आज मैं अपने बर्थ राइट के लिए खड़ी हो सकती हूँ। तो जब ये बात बहुत उसने जैसे स्ट्रांगली और शक्ति के साथ कही, तब वो बात जो है शोषण की बंद हुई। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि मनुष्य आज कितनी सारी बेड़ियों में बंध कर कितने प्रकार की प्रताड़नाएं और दुख सहता है, लेकिन वो समझता है कि मुझ आत्मा को शांत रहने का, सुखी रहने का या पवित्र रहने की परमिशन जो है वो समाज से या दूसरों से या अनुकूल परिस्थितियों से मिलेगी, तभी हम अलाउड हैं ऐसा रहने के लिए, है ना। तो इन बातों को बाबा हमें आकर समझाते हैं कि आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति, पवित्रता है, प्रेम है, सुख है। और हर आत्मा चाहे वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सर्कमस्टेंस में, उसको सुख, शांति, पवित्रता की जीवन अलाउड है। मैं आपको एक इसमें बात सुनाती हूँ। एक बच्चा जो था वो एक बार सेंटर आया, तो उसकी माँ ही लेकर आई थी उसको। तो वो जो बच्चा था वो बिल्कुल उसका मुंह जैसे लटका हुआ और बहुत दुखी। तो मैंने उसको पूछा कि आप दुखी क्यों हो?
तो मुझे कहता मेरा एग्ज़ाम फ़ेल हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, एग्ज़ाम तो फ़ेल हो गया, लेकिन आप दुखी क्यों हो? तो कहता है मैंने कहा ना आपको मेरा एग्ज़ाम फ़ेल हो गया। तो मैंने कहा एग्ज़ाम में फ़ेल होने से दुखी होने का क्या कनेक्शन है? आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, आप दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे और दोबारा अच्छे मार्क्स ले आएंगे। दुखी होने से क्या होगा? तो बहुत ज़ोर से हंसा और मुझे कहता है अगर मैं अभी हंसते हुए बाहर जाऊंगा मम्मी मुझे 2 थप्पड़ लगाएगी कि एक तो फेल हो गया ऊपर से हंस रहा है। तो आप सोचो कि मनुष्य आत्मा किस प्रकार बचपन से, है ना, हम बेड़ियों में बंधते जाते हैं कि फेल होना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फेल होकर दुखी रहना हमारे हाथ में है। तो फेल हम भले हों, लेकिन हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि आत्मा को सुख और शांति, इन 2 बातों को हमने इतना पेचीदा बना दिया। सक्सेस हुई तो ही खुश हो सकते हैं, जीत हुई तो ही खुश हो सकते हैं, प्रशंसा हुई तो ही खुश हो सकते हैं, है ना, या हर कुछ हमारे हिसाब से हुआ तो ही शांत रह सकते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं शांति और खुशी तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसमें सक्सेस हुई या प्रशंसा हुई या कुछ भी हुई, मान लीजिए किसी ने आपको 10 बातें सुना भी दी, तो उससे क्या हो जाता है? क्या आपकी खुशी खो जानी चाहिए क्या? और खुशी अगर आपने छोड़ दी, आप बहुत दुखी हो गए या आपने आंसू भी बहा दिए, तो क्या कहने वाले का ओपिनियन बदल जाएगा क्या? नहीं, जिसका जो ओपिनियन है वो तो वही रहेगा। तो बाबा कहते तुम क्यों उसके लिए अपनी खुशी या अपनी शांति खोते हो? लेकिन हाँ, बाबा हमें ये बात ज़रूर समझाते हैं कि तुम अपने कर्मों पर अटेंशन दो। हमारा जो मनसा वाचा और कर्मणा है वो सदा पवित्र रहे, सदा शांत स्वरूप, सदा सुख स्वरूप रहे, तभी जाकर हम सुख शांति के अधिकारी बन सकते हैं। क्योंकि आप देखो कि ये बात कहने में तो बहुत अच्छी लगती है कि किसी ने अपमान भी कर दिया या कोई लॉस भी हो गया या कुछ छिन भी गया, तो भी सुख शांति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन उस जन्म सिद्ध अधिकार को जानते हुए भी हम उसमें स्थित क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जब आत्मा अपने स्वधर्म के विपरीत कर्म करती है, जब आत्मा अपने शांति पवित्रता के विपरीत कर्म करती है, तब वो अपनी शांति और खुशी के अधिकार को खो देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ने भले ही 10 बातें कही, आप उस बात से अशांत ना हो, ये पॉसिबल है, लेकिन अगर आपने उस व्यक्ति के बारे में या उसके कर्म के बारे में 1 मिनट भी चिंतन चला लिया कि ये कैसा व्यक्ति है, किस प्रकार की अटपटी बातें कर रहा है, या ये ऐसा गलत गलत क्यों बोल रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, तो अगर आपने ये चिंतन 1 मिनट भी चला लिया तो फिर आप शांत नहीं रह सकते। लेकिन आप अशांत क्यों हुए? इसलिए नहीं क्योंकि उसने कहा, इसलिए कि आपने सोचा। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि मनुष्य आत्मा का जो स्वधर्म है वो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति है, और हर परिस्थिति में उनको ये अधिकार है। लेकिन ये अधिकार वो तब खो देती है जब आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की चपेट में आकर, राइट रॉन्ग में फंसकर अपने चिंतन को, अपने कर्मों को बिगाड़ देती है। और जब वो अपने चिंतन और अपने कर्मों को बिगाड़ती है, तब वो अपने स्वधर्म से निकलकर पर धर्म में चली गई, है ना। क्योंकि स्वधर्म माना मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, लेकिन पर धर्म माना उसने क्या किया, उसने क्यों ऐसा कहा, उसने क्यों ऐसा किया। अगर हम उस बात में चले गए तो पर धर्म में दुख ही दुख है। और जब आत्मा पर धर्म में चली जाती है तो उसके जो स्वधर्म का खजाना है, जो शांति सुख की संपत्ति, उसकी निजी संपत्ति है, उसका अधिकार वो खो देती है। जैसे आप विचार चलाइए, अगर मान लीजिए मान अपमान की मत पर मैं आपको बहुत छोटी सी बात समझाती हूँ। आज एक बहन है, वो ऑफिस में काम करती है, तो कहती कि
मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया और मेरे कुलीग की प्रशंसा कर दी, जबकि मैंने काम ठीक किया था, कुलीग ने बिगाड़ दिया था। लेकिन बॉस को पता नहीं क्या मिस इन्फॉर्मेशन हुई कि उसने कुलीग की तो सराहना की और मेरे को डांट दिया। तो कहती मैं सारे दिन दुखी रही इस बात से। तो मुझे कहती आप तो कहते हो कि अच्छा कर्म करने वाला सदा सुखी रहता है, तो फिर मैंने तो काम अच्छा किया लेकिन मैं दुखी क्यों रही? तो मैंने कहा क्योंकि काम तो आपने अच्छा किया, लेकिन जब बॉस ने डांट दिया तो आपके अंदर विचार क्या चले, मैं राइट हूँ पर मुझे क्यों डांट दिया, है ना। तो सोच आपने नेगेटिव चलाई। अगर आपको ये था कि मैंने काम राइट किया था तो आप ये बात पोलाइटली बॉस को कह देते, उसमें भी वो माने या ना माने वो तो उनके ऊपर है, लेकिन आप अपना पक्ष रख सकते हैं। और उससे ज़्यादा आपको ध्यान क्या देना है कि भले ही कोई आपको राइट समझे या रॉन्ग समझे, आप अपनी अवस्था को ऐसा ना बनाएं क्यों 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 करके कि आपकी अवस्था जो है वो फुल स्टॉप से क्वेश्चन मार्क में चली जाए। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि मनुष्य बाहर के कर्म पर तो बहुत अटेंशन देता है कि मैंने ऑफिस का काम ठीक से किया, मैंने घर में पालना ठीक से की, मैंने बच्चों को जो चाहिए वो दिया, मैं कमा कर लाया। लेकिन ये जो सोच है, बोल है, कर्म है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन, अहंकार की जो मत है वो क्या कहती है, वो मैं राइट हूँ वो रॉन्ग है, तो उसकी निंदा होनी चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है। बाबा कहते हैं ड्रामा की सीन है, कैसे भी हो सकती है। हो सकता है आप राइट हो आपको डांट पड़ जाए, हो सकता है वो राइट हो उसको डांट पड़ जाए है ना, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन आप उस परिस्थिति में अपनी शांति सुख की विरासत को मत खो। और जब आप परधर्म में नहीं जाएंगे, अपने स्वधर्म में स्थित रहेंगे, तो आपकी शांति खुशी कोई छीन नहीं सकता। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं कि देह और देह के धर्मों संबंधों के चक्कर में पड़कर हमने बहुत नेगेटिव दुखदायी संस्कार बनाए और बहुत दुख अशांति का हमने अनुभव किया। अब हमें अपने स्वधर्म को पहचानना है जो कि पवित्रता है, शांति है, सुख है, और उसको बर्थ राइट समझकर कुछ भी हो जाए हर कर्म करते पवित्रता, शांति, सुख की स्थिति पर अटेंशन देना है। और चाहे उसका फल कुछ भी निकले या चाहे सामने वाली आत्मा कैसा भी बिहेव करे, मैं अपने अंदर कोई नेगेटिव थॉट ना चलाऊं, मैं अपनी तरफ से कोई रिएक्शन ना दूं, और मैं अपने स्वधर्म में स्थित होकर सदा सुख का अनुभव करूं। ये जो विरासत है ज्ञान के आधार से बाबा हमें देते हैं। और बाबा हमें ये कहते हैं कि जब तक रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारे पास नहीं होगा, तब तक हम आत्मा जो है वो इस दुख के जंजाल से छूट नहीं सकते, है ना। तो ये जो दुख का जो जंजाल है, इससे छूटने की एक ही विधि है कि हम सत्य ज्ञान को समझें और उस सत्य ज्ञान के आधार से अपने विकर्मों को सुकर्म बनाएं, है ना। अच्छा, ओम शांति।